लेकिन याद रखना बेटा जी कि जो ही आप प्रॉफिट कमाने लगते हो दूसरे को आप पे नजर होती है। जो ही उसने देखा कि नहीं इसने प्रॉफिट कमाया तो कंपिटेटर स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमारा दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट जब हम एंटर करते हैं मार्केट में उसके होते हैं 4 स्टेजेस। कितने? 4 स्टेजेस। वो स्टेजेस क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। अब हम ये इंडिविजुअली हर एक स्टेज हम पढ़ लेते हैं कि ये 4 स्टेजेस अगर होते हैं तो होते क्या है। मतलब दिस इज द टोटल लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, इसके 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो सबसे पहले जो पहला स्टेज है दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। हम प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम प्रॉफिट कमाए। हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट द इंट्रोडक्शन स्टेज इज, तो चलो पढ़ लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टअप स्टेज। इसका दूसरा नाम है स्टार्टअप स्टेज। इट इन्वॉल्व्स द बर्थ एंड इमर्जेंस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है। इज इट क्लियर? ओके, इस स्टेज पे प्रोडक्शन इज टेकन प्लेस इन लिमिटेड स्केल। अगर हमें बनाने हैं, हमारा टारगेट है वी हैव टू मैन्युफैक्चर 1 लाख बैग्स। बैग हम एग्जांपल दे रहे हैं, हमें बैग बनाना है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख बैग्स बनाए। अगर हमारा टारगेट है 1 लाख बैग्स बनाना, इस स्टेज पे हम 1 लाख बैग्स नहीं बनाते हैं। इस स्टेज पे हम जस्ट बनाते हैं 10,000 बैग्स। क्या बनाते हैं? क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। इज इट क्लियर? यहाँ पे मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। इन दिस स्टेज प्रॉफिट मे और मे नॉट बी अर्न। प्रॉफिट कमा या तो हम कमाएंगे, थोड़ा बहुत कमाएंगे, या तो नहीं कमाएंगे इस स्टेज में। हाँ, ज्यादातर इस सिचुएशन में जो होता है वो होता है ब्रेक इवन। क्या होता है सर? ये ब्रेक इवन क्या होता है वो बताऊंगा मैं। देयर इज ए पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, या इन सिंपल वर्ड्स में आप कहे द पॉइंट वेयर आर रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जहां पे हमारा रेवेन्यू है ना, जितना पैसा हमने पकड़ा वो किसके बराबर होगा? टोटल कॉस्ट को। सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ना ही हमें लॉस हुआ ना ही हमें प्रॉफिट हुआ। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? It is a situation in which there is no profit, no loss. Yeah, it is a situation in which all the revenues is equal, total is equal to its cost. Simple. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने क्या कहा कि हमने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं की, लिमिटेड स्केल में प्रोडक्शन की, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। Is it clear? Okay, the primary goal under this stage is to establish a market. हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का मार्केट बने एंड बिल्ड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में तब जाके डिमांड आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब ग्रोथ है। लोगों को पता चला, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चला, और इस स्टेज पे वी आर ग्रोइंग। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन स्टेज इज फॉलोड बाय द ग्रोथ स्टेज। During this stage, the product is known to the market and is widely accepted by the people. लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता है। अगर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आपने एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। ठीक है, इन दिस स्टेज प्रोडक्शन एंड सेल्स इंक्रीज। यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ती है। हमने 10,000 बनाए थे ना, अब हम 1 लाख बनाते हैं।
प्रोडक्शन भी बढ़ती है और सेल भी बढ़ती है। सेल मीन्स रेवेन्यू। प्रॉफिट ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीज, प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन याद रखना बेटा जी कि जो ही आप प्रॉफिट कमाने लगते हो दूसरे को आप पे नजर होती है। जो ही उसने देखा कि नहीं इसने प्रॉफिट कमाया तो कंपिटेटर स्टार्ट टू एंटर इन द मार्केट। कंपिटेटर एंटर होते हैं मार्केट में, यही प्रोडक्ट डालते हैं। इज इट क्लियर? तो याद रखना बेटा कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे कंपिटेटर नहीं होंगे। जब आप ग्रो करोगे ना, आपने मतलब पैसा अर्न स्टार्ट किया कि नहीं, यू आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। अब लोग देखते हैं भाई ये तो पैसा कमा रहा है, बहुत कमा रहा है। जब उन्होंने देखा कि ये पैसा कमा रहा है तब वो यही प्रोडक्ट डालेंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इन ग्रोइंग स्टेज देयर इज अ कंपटीशन। कंपिटेटर आते हैं मार्केट में, ख्याल रखना, ठीक है? ओके जी, द प्राइमरी गोल अंडर दिस स्टेज इज टू गेन मैक्सिमम मार्केट शेयर। आप चाहते हो इस स्टेज में कि मेरा जो मार्केट शेयर है वो बढ़े। अगर 50% है मेरा मार्केट, ये बहुत बड़ा हुआ, तो नहीं, और 10% और 10% ज्यादा मेरा मार्केट शेयर बने। इज इट क्लियर? वो किस स्टेज में होता है? ग्रोइंग स्टेज। इज इट क्लियर? हो गए दो, पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन क्या था बेटा? सेकेंड वन था ग्रोथ स्टेज। ओके दो। द थर्ड वन इज मैच्योरिटी स्टेज। सर मैच्योरिटी स्टेज इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज। सबसे प्रॉफिटेबल स्टेज यही होता है, ठीक है? यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यहाँ पे under this stage customers are already aware about the product and no need for further advertisement। कस्टमर्स को ऑलरेडी पता होती है अब आपके बारे में, ठीक है? आपको एडवर्टीजमेंट करने की फर्दर जरूरत नहीं है, ठीक है? मगर यहां पे याद रखना, एट दिस स्टेज सेल्स इंक्रीज बट एट अ डिक्लाइनिंग रेट। सेल्स तो बढ़ती है, ठीक है? अगर इससे पहले 20% सेल्स बढ़ती थी, अब 15% सेल्स बढ़ेगी, तो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। इज इट क्लियर? ख्याल रखना कि इस स्टेज पे सेल्स बढ़ती है लेकिन एट अ डिक्लाइनिंग रेट। प्राइमरी गोल अंडर दिस स्टेज इज टू मेंटेन द मार्केट शेयर। यहाँ पे पता है क्या होता है आपका मेन मकसद होता है आपका कि नहीं, कि जितना मेरा मार्केट शेयर है उसे मेंटेन में रख सकूं, वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये मैच्योरिटी स्टेज में होता है आपका, ठीक? नाउ द लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मैं बताऊं क्या कि जो आता है उसे जाना है, चाहे इंसान हो चाहे प्रोडक्ट हो। ये कुदरती निजाम है, जो आता है वो चला जाता है, ठीक है? अब अपने ये प्रोडक्ट है, लोग अब तंग आ गए इस प्रोडक्ट से। तो होता क्या है इसमें? इवेंचुअली द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू श्रिंक। इसका मार्केट कम होता जाएगा। लेट्स टॉक ऑफ नोकिया। नोकिया फोन जो है अब यू हार्डली सी इट, तो इसका मार्केट कम होता गया, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट नोन एज द डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइन, कम होता जा रहा है इसका मार्केट। लेकिन डिक्लाइन इन अ प्रोडक्ट इज इनएविटेबल। याद रखना, डिक्लाइन जो है ये तो होगा ही होगा, चाहे आपका कितना भी प्रोडक्ट हो। इज इट क्लियर? देखिए, जब इससे पहले हम पढ़ाते थे प्रोजेक्टर पे, मतलब लोग नहीं सोच सकते थे कि यार पैनल भी आएगा, इस पे पढ़ाएंगे। तो प्रोजेक्टर वाज एट दैट टाइम ग्रूमिंग। अब कोई नहीं लेता। इनफैक्ट मैं कल ही इसे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, मतलब आफ्टर 15 ईयर्स मैं इसे रिप्लेस करूंगा, ठीक है? तो क्योंकि जो आता है उसे चले जाना है, चाहे इंसान हो चाहे प्रोडक्ट हो, ठीक है? कहते हैं कि डिक्लाइन जो है प्रोडक्ट को इनएविटेबल है एंड इट कांट बी एलिमिनेटेड, ठीक है? इसे हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। अगर डिक्लाइन आएगा 10 सालों में, हम इसे 15 साल तक ले सकते हैं। सर कैसे? बाय एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, लोगों को बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, नहीं ये अब भी अच्छा है। सो दीज वर द स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट। आई होप यू गेट द कंसेप्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए ऑन 9622701070। तो रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।